मुझे ना एक मैसेज आया था। उनका क्वेश्चन ये था कि मैम आप बोलते हो कि सरेंडर कर दो, और जो आज का टाइम है, जैसे आज के लोग हैं, मतलब वो अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग बता रही थी कि कैसे हम बिलीव करें लोगों के ऊपर, कैसे हम सरेंडर करें। तो मैं आपको ना एक एग्जांपल देती हूँ। वो एग्जाम्पल कोई बहुत बड़ा ये नहीं है। अगर आपने महाभारत देखी होगी तो उसमें ना आपने नोटिस किया होगा बहुत ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। अगर मैं रिकमेंड करूँगी कि आप लोग महाभारत एक बार देखना चालू करो, बहुत सारी चीज़ों का सलूशन मिलता है वहाँ पे। अगर आपके साथ कोई चालाकी कर रहा है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगा रहा है और आप सरेंडर नहीं कर पा रहे हो क्योंकि लॉजिकल थिंकिंग आ जा रही है वहाँ पे, मतलब आपने नोटिस किया, आपको लगता है महाभारत देखने के बाद ऐसा फील होता है कि जो चालाकियां किए, जो भी चीजें हुई महाभारत में, मतलब जो युद्ध हुआ अर्जुन के साथ, जो हुआ, अर्जुन को आपने ऑब्जर्व किया। मतलब आप यहाँ यहाँ पे मुझे ना एक चीज सीखने को ये मिली कि चालाकी से या दिमाग लगा के आप कैसे जीत जाओगे। नहीं जीत सकते हो। अगर आपके साथ ये इंसिडेंट हो रहा है कि कोई आपको बहुत दिमाग लगा रहा है, लॉजिक लगा रहा है, और आप वो चीज़ नहीं कर पा रहे हो, तो आप यहाँ पे सीखो ना कि जो महाभारत में ना, जो दुर्योधन था, जो चौसर का खेल था ना, उसने चालाकी से जीता था। अगर नहीं जिन्होंने देखा है, एक बार महाभारत देखो। और वहां पे मतलब जो होता ना कि दुर्योधन का मतलब जो भी था सपोर्ट में, युद्ध में जो लोग खड़े हुए थे, आपको पता है जब युद्ध स्टार्ट होने वाला था तो अर्जुन ने बोला था, क्योंकि कृष्ण उनके रथवाहक बने थे, तो उन्होंने बोला था कि पार्थ मध्य में लेके चलो, बीच में लेके चलो, सेंटर में, क्योंकि उनको देखना था कौन कौन युद्ध करने आ रहा है। तो जब उन्होंने देखा ना, तो उन्होंने क्या बोला कि सब मेरे खिलाफ है। सेम सिचुएशन आपके साथ भी आती है, क्योंकि हमें महाभारत से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वहां पे अर्जुन बोलते हैं कि सब मेरे खिलाफ है, तो वहां पे श्री कृष्ण जी क्या बोलते हैं कि पर मैं तुम्हारे साथ हूं। मतलब आप यहाँ पे एक चीज समझ रहे हो कि जब दुनिया आपके साथ नहीं होगी, कोई आपके साथ नहीं होगा, तब भगवान आपके साथ होंगे, यूनिवर्स आपके साथ होंगे, जिस भी गॉड में आप बिलीव करते हो वो आपके साथ होंगे। तो वहां पे उसके बाद भी अर्जुन अर्जुन ने क्या बोला, इसके बाद भी आप एक चीज और ऑब्जर्व करो उनका। यहाँ पे आपको सरेंडर करना बहुत इजी होगा। इस वाक्य से मैं अगर आपको समझाना चाहूँ एग्जाम्पल से, कि अर्जुन ने बोला मुझे नहीं युद्ध करना है क्योंकि ये सारे मेरे अपने हैं। इनको मार के अगर मुझे तीनों लोगों का स्वामी भी बनना पड़े ना, तो कोई फायदा नहीं है। ये सारे मेरे अपने हैं। तो आप सिर्फ ये देखो कि वहां पे अर्जुन, जो इतने सिंपल, इतने सरल, और वो ये बोल रहे हैं, और आपने अगर महाभारत में उनके साथ क्या हुआ है, वो अपनी माँ के साथ, अपने भाइयों के साथ जंगलों में रहे हैं, उनके साथ बहुत ही गलत हुआ है जो हमने देखा है महाभारत में। उनकी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया गया, जो भी था, उनकी पत्नी के साथ बहुत ही गलत हुआ है, जिसकी वजह से वो युद्ध भी स्टार्ट हुआ था। लेकिन आप ये देखो अर्जुन को कि वो इतना सिंपल, इतना सरल इंसान,
जो उसके बावजूद भी बोल रहा है कि मुझे नहीं लड़ना है क्योंकि ये सारे मेरे अपने हैं। तो जब आप इतने सरल हो जाओगे, इतने सिंपल हो जाओगे, तब बोलते हैं ना आपका जो रथ है वो भगवान चलाते हैं। तब बोलते हैं ना कि आपको गाइडेंस कौन करता है, वो आपको ऊपर वाले करते हैं, यूनिवर्स करते हैं। अगर आप सरेंडर नहीं कर पा रहे हो, आप ये वीडियो को देखोगे, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि जब वो मध्य में गए ना, युद्ध के बीच स्थल में गए, सेंटर पॉइंट में जब वो गए, तो वहां पे उन्होंने बहुत बड़े बड़े योद्धा को देखा, भीष्म पितामह को देखा, इतने सारे बड़े बड़े लोग उनके सामने टिकना। अर्जुन को तब तक ये नहीं पता था कि कृष्ण भगवान ये है, वो तो उनको अपना फ्रेंड मानते थे, उनको नहीं मालूम था ये चीज। लेकिन फिर भी उनके अंदर वो सिंपलिसिटी थी, वो सरलता थी कि मुझे नहीं युद्ध करना, ये मेरे अपने हैं। जबकि अपने ही खड़े हैं युद्ध करने के लिए। वहां पे दुर्योधन था, बहुत सारे लोग थे। तो चालाकियां आप अगर देखोगे, और गलत, जिसने भी मुझे मैसेज किया था, आई होप उनको क्लियर हो गया होगा। अगर आपके साथ दुनिया खिलाफ है, आपके घर वाले खिलाफ है, या आपका पार्टनर आपके साथ चीटिंग कर रहा है, आप भगवान के ऊपर बिलीव करो। बोलते ना, घर देर है मगर अंधेर नहीं है, तो वो डेफिनेटली होगा। और अर्जुन जैसा बनना एक दिन में नहीं होगा, आपको धीरे धीरे बनना पड़ेगा। ऑटोमेटिक आप भगवान से कनेक्टेड हो जाओगे। और आई होप ये हेल्प करेगा। मुझे लगता है इतना अच्छा इंसान अर्जुन, इतना गुड मैन, मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो कि आपके साथ अगर कोई एक बात बोलता है ना, आज के टाइम में हम बेयर नहीं करते, उसको 4 सुना देते हैं। बट अर्जुन के साथ कितना गलत हुआ, जिसकी बीवी का चीर हरण हुआ, जिसकी पत्नी का, आप सोचो ना, उस कोशिश की गई, हरण नहीं हुआ, कोशिश की गई। तो आप सोचो ना कि क्या लेवल होगा वो इंसान का। बट वो इतना सरल, इतना सहज, इतना समझ उन 5 भाइयों में। तो 5 भाइयों का तो हम बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे सिर्फ अर्जुन की बात कर रहे हैं। तो आपको यहाँ से क्या सीखने को मिलता है कि आप सरेंडर कैसे करोगे। आपको ऐसे करना है। कोई सिचुएशन आपको आती है ना, आप उसको ऐसे हैंडल करो। आपको नहीं समझ में आता है, आप कमेंट करो, मैं रिप्लाई करूंगी। बट आप एक बार बन के देखो ये चीजें, कि पूरी, बोलते हैं ना, जितने भी लोग इसके दुर्योधन के फेवर में थे, युद्ध तो जीत जाते ना। 18 दिन में वो युद्ध खत्म हो गया। बट कितने महायोद्धा थे उसमें, आप ये देखो। अर्जुन अकेला क्या लड़ पाता? पॉसिबल ही नहीं है अगर हम लॉजिकली सोचे तो। बट जब बोलते हैं ना कि जिसके सर पे भगवान का हाथ होता है ना, वो सब कुछ होता है। आज आपसे छीना जा रहा है, कोई आपका अगर घर ले रहा है, कोई आपके लाइफ से आपका इमोशंस छीन रहा है, बहुत सारी चीजें आपके, कुछ भी चीजें आपकी जा रही हैं, आपके साथ कोई फ्रॉड कर रहा है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि एकदम आंख बंद करके करो, बट अगर आपने हाथ पैर मार दिए, नहीं कुछ हो पा रहा है, सरेंडर कर दो। आप जैसे मैनिफेस्टेशन करते हो, आपका नहीं कंप्लीट हो रहा है, सरेंडर कर दो। आपने लिख दिया, सरेंडर करो। जिस भी भगवान में आप मानते हो, कृष्ण जी में मानते हो, उनको सरेंडर कर दो। देवी में मानते हो, देवी को सरेंडर कर दो। यूनिवर्स को मानते हो, यूनिवर्स को सरेंडर कर दो। एक बार सरेंडर करना सीख लोगे, आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन होगी पॉजिटिव, डेफिनेटली वो आपकी विश फुलफिलमेंट होगी, गारंटेड होगी गाइस। थैंक यू। और अब तक अगर आपने ये वीडियो सुना है, आपको अच्छा लगा होगा, तो सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना, शेयर जरूर करना लोगों के साथ, शायद ये किसी के काम आ जाए। थैंक यू सो मच, आई एम सो ग्रेटफुल यहाँ तक सुनने के लिए। गॉड ब्लेस यू टू।